एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। नमस्कार, न्यूज आप तक में आपका स्वागत है। मैं पूर्णिमा विश्वास, बढ़ते अपने खबरों की ओर। आज हम बात करेंगे 26 दिसंबर 2004 में आए अंडमान निकोबार में सुनामी प्रभाव के बाद अंडमान प्रशासन द्वारा सुनामी पीड़ित लोगों को सुनामी शेल्टर दिए गए थे। आज यह स्थिति है कि उसमें से कई लोग अपने शेल्टर बेच चुके हैं और कुछ लोग ने किराए पर दिए हैं। कल हमारे पास इससे जुड़े एक खबर सामने आई, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति के अलॉटमेंट शेल्टर पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा कर बैठे हैं, जो कि सरकारी कर्मचारी है, और यह मामला एसडीएम कोर्ट में भी सुना गया था। परंतु ताज्जुब की बात यह है कि एसडीएम साहब को सुनामी शेल्टर के दिए गए निर्देश के अनुसार उन्हें यह भी नहीं पता है कि यह शेल्टर ना किसी को बेच सकते हैं और ना ही इसकी मरम्मत करा सकते हैं। चलिए जानते हैं इस सुनामी अलॉटमेंट के ऑर्डर में दिए कुछ नियम और शर्तें, जिसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि पानी, बिजली इत्यादि के सभी बिल जिनको अलॉटमेंट दिए हैं उन्हीं को देना है, और इस पर कोई नोटिस भी दिए तो वह जिनको अलॉटमेंट किए हैं उन्हीं को देना है, और इस पर कोई नोटिस भी दिए तो वह जिनको अलॉटमेंट किए हैं उन्हें ही समय रहते भुगतान करना है। लाभार्थी आश्रय संरचना में कोई परिवर्तन, संशोधन भी कर नहीं सकता है। यदि कोई अस्थायी रूप से वहां रह रहे तो सरकार उस आवास को खाली करवा सकता है। आवंटी अंडमान एंड निकोबार प्रशासन के अनुमति के बिना किसी को भी बिक्री या किसी अन्य उद्देश्य से दे नहीं सकते। चलिए देखते हैं इस पर रिपोर्ट हमारे संवाददाता रोहित के साथ। गलती नहीं कर रहे हैं। हम लोग आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं। गलती नहीं कर रहे नहीं मैडम, हम लोग आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए ये सुनामी का टाइम में जो है शेल्टर आपको दिया गया है। देखिए शेल्टर ये सर तो घर इनका है, लेकिन आप कब तक कर यहाँ पर बैठी है। आप दिखाइए, वो आपका पास कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स है, दिखाइए। वहाँ में केस चल रहा है भैया, एसडीएम कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। केस चल रहा है, कुछ है आपका पास नोटिस, आप दिखाइए। तो जैसा हम आपको बता दें, यहाँ पर जो व्यक्ति जो है इनका नाम है पांडीराज, और 8 अप्रैल 2008 को जो है आप ये घर जो देख सकते हैं, ये इनको अलॉट हुआ था सुनामी शेल्टर। क्योंकि सुनामी में 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें उनकी वाइफ और उनकी बेटी और उनके लड़का में डेथ हो गया था। हम आपको ये बता दें, तो उसी के चलते जो है सुनामी शेल्टर इनको दिया गया था, और कुछ कारणवश जो है, जैसा अभी हम यहाँ पर आए हैं, कुछ लोग यहाँ पर कब्जा कर बैठे हैं। तो आखिर क्यों, उसी बात को जानने के लिए हम जब यहाँ पर आए तो जो घर में जो लोग जो कब्जा कर रहे हैं वो लोग हमसे बात नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए, ये है लीगल डॉक्यूमेंट्स, अलॉटमेंट ऑर्डर। आप देख सकते हैं, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर साउथ अंडमान, डेट क्लियरली मेंशन है और किसे अलॉट किया गया है ये भी यहाँ पर क्लियरली लिखा है, पांड्याराज। देखिए विद फोटो। तो हम आपको ये बता दें कि अब जो है, जो घर मालिक है जिनके नाम में घर अलॉट किया गया है, उन्हें ही घर के अंदर जाने नहीं दे रहे। क्या माजरा है, हम उन्हीं से जानते हैं। साहब, हम थोड़ा बच्चा लोग को मर गया टाइम में, हम घर में हम यहाँ रहता था, बात में थोड़ा बच्चा लगा आता था, महिला ट्रीटमेंट लेने के लिए हम गया। जाने के टाइम में ये रामास्वामी इलेक्ट्रिसिटी में काम करने वाला कमोटा में काम किया था। वो टाइम मालूम है, वो क्या करा, वो मेरे को घर में शेत में है, शेत करता है,
ये पत्थरकट्टा में घर नहीं है। पांडी भाई थोड़ा आप कर दे दो घर की। ठीक है भाई, आप कनेक्शन का हाथ में हम चाबी देखिए, ये रामस्वामी की दे दो घर की पोल की, हम आएगा भाई, हम बिजनेस करेगा। हम एक रूम कनेक्शन चाबी इसको दिया। गणेशन कौन है इसमें? ये टेलर है साहब, हाँ। वो कच्चाल में रहने वाला है जी। वो सुनामी कोटर इधर मिला, फिर कनेक्शन चाबी दिया। फिर हम मिलान से आने का टाइम में ये आया था कि आप बीच में आपकी जो है तबीयत खराब हो गई थी और आप मानसिक रोगी आपको घोषित कर दिया गया था, आपका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके बाद जब यहाँ पर आप आए तो आपको यहाँ से और आप जाने के पहले इनको आप घर देकर गए थे। आखिर क्यों? देखिए ये घर आपको गवर्नमेंट ने अलॉट किया है, तो आपने इन्हें क्यों दिया था? हम तो साहब वो अपना से पूछा, ठीक है भाई कर रहने का टाइम तक तुम रहो, हम एक रूम में हम रहेगा, हम अकेला है, बाल बच्चा मर गया करके हम ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। किसे देकर गए थे आप यहाँ पर? साहब ही वो कनेक्शन का हाथ में दिया साहब जी। हाँ, फिर ये मिलान में हम ट्रीटमेंट लेने का टाइम में आया, आके ये अलॉटमेंट पेपर लेके फिर इधर आने का टाइम में इधर हम आया। 2-3 साल से हम अलग में रूम में रहता है। रात का टाइम में मेरा बेटी उठा के मेरा बाल बच्चा मर गया, उसका सर्टिफिकेट, सुनामी सर्टिफिकेट, मेरा तुआन का सर्टिफिकेट, मेरा कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट, वही कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट सब ये उठा के रख दिया। रख के हम आने का टाइम तक तुम जाओ बहुत जाओ कर, मेरा घर है करके उल्टा पुल्टा से हमको 2 लाख दे देना, 3 लाख दे देना करके हमको पकाता है साहब। हमको यहाँ कच्चाल बोलने से मालूम है जान भर जाने वाला कोई नहीं है। सिंपल से एक बात हम आपसे कहते हैं, आप इनसे पैसा लिए या ना लिए ये चीज़ आपको और उनको पता है, ठीक है। हम आपसे सिंपल ये पूछना चाहते हैं और अपने दर्शकों से भी कि गवर्नमेंट ने सुनामी शेल्टर अलॉट किया है, क्लियरली लिखा है पांड्या राज इनको अलॉट किया है, तो इस पर आखिर दूसरे लोग कब्जा कर क्यों बैठे हैं? आखिर क्यों यहाँ के लोग कुछ आवाज़ नहीं उठाते? और यहाँ पर ये हम आपको ये बताते हैं, ये जो है बम्बू फ्लैट पुलिस स्टेशन के ड्यूरिस्डिक्शन में आता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ के जो जिला परिषद मेंबर है, जो यहाँ के जो प्रधान है, वो कुछ नहीं बोलते। इनका अगर अभी प्रधान से ही बात किया था, मिल जाना था अभी तक का। हाँ, सुनता कोई? अब प्रधान बोलने से भी सुनता नहीं। हम तहसीलदार की रिपोर्ट किया, सबको रिपोर्ट किया, पुलिस थाना में गया, वो लोग सब क्या बोलता है वो हिसाब नहीं करा हमको। ये हमेशा वो मार के पकाता। अभी मच्छर में सोता साहब, गांधी मार्केट में। हाँ, मच्छर में वो उधर होटल में काम करता है, मच्छर में सोता है। अभी बिजनेस करने का भी पैसा भी नहीं है। आदमी जिंदा है कि मरा है वो किसी को पता नहीं है, लेकिन घर में है आदमी लोग, दूसरा कोई आके रहता है, आराम से चलता, चर्च चलता है। यहाँ में वो नीचे जेई का घर सब। तो ये सब चीज़ के लिए आपने इससे पहले कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अभी तक का प्रधान भी आया होगा इनका केस में, इतना बड़ा बुजुर्ग आप भी सोचता ही है, तो आया होगा। उन लोग का आवाज़ नहीं सुनता तो फिर हम लोग क्या सुनेगा? करके बोल दिया साहब। प्रधान भी बोला, फैसल किया, पांड्या राज का घर छोड़ दो करके बोला। ये हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपका घर में जो कब्जा करके बैठा है वो यहाँ के प्रधान से भी ज़्यादा पावरफुल है, राइट? प्रधान आके फैसल किया, क्यों ऐसे छूट? आइए अब हम और कुछ लोगों से भी हम बात करते हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी जानते हैं ये माजरा है क्या। आपका नाम? मेरा नाम सारथी है, सारथी है। ये भैया 8 साल वो आता घर लेने के लिए आता, उसको मारना पीटना, उसको भगाना, इधर से दांत तोड़ना, मुंह तोड़ना, इस तरह करके भगाते रहते। इतना बुजुर्ग आदमी के ऊपर ये लोग हाथ भी उठाते हैं? हाँ, पूरा उसका मार के पड़ोसी को जानता है ये इतना करिए करके। और हम अभी 8 महीना से इनको लेके भागा दौड़ी करके पंचायत में कंप्लेन किया। पंचायत वाले लोग बोले आपका अलॉटमेंट कॉपी लेके आओ। हम सुशील सर को कंप्लेन लेटर लिखी। सुशील सर क्या किया, मेरे को 3 महीना भगाया, आ जाओ कल लाओ करके। सुशील सर को ये लेके जाके कुछ पैसा वैसा दिया लगता, हम उधर प्रेजेंट रहेगी, हम और भैया को भगाए। देखिए आपने जो जिस सुशील सर का नाम लिया है, हम आपको ये बता दें कि न्यूज़ आप तक के द्वारा ही हमने दिखाया था कि सिविल डिफेंस स्टाफ का जो पोस्ट निकला था उसमें उन्होंने अपने ही वाइफ को जो है वहाँ पर एक पोस्ट देकर रखा है और उन्हीं के वाइफ जो है वहाँ पर काम करती है। और तो इतने सब होने के बावजूद जैसा आपने नाम लिया RI जो सुशील कुमार जो है, राइट, तो वो ये सब काम भी करते हैं वो? हाँ, हम लोग दोनों उधर जाएगा, सुबह जाएगा, ये रामस्वामी उसका चैम्बर में प्रेजेंट रहेगा। ये रामस्वामी कौन है? ये पांड्या राजन का घर को जो रखा है वो रामस्वामी उधर
प्रेजेंट रहेगा चैम्बर में। अब मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसका। हम डीसी सर के पास गया तो डीसी सर ने हम लोगों सुशील सर को, पीए सर को छोड़ के सुशील सर से बात करो बोला। बात करो तो पीए सर फ़ोन किया तो सुशील सर क्या बोल दिया, वो तो घर बिक्री कर दिया। बाहर निकली, हम कॉल करी, हम बोली सर आप कैसा बोल दिया, घर बिक्री कर दिया, आपको रख के हम लोग बिक्री किया, मेरे भैया की करा। नहीं वो पार्टी वाला बोला। हम बोला पार्टी वाला डीसी सर फ़ोन करने टाइम आपका बगल में चैम्बर में था ना, इसका मतलब आप बुला के रखा था करके। उस दिन से वो फ़ोन वही टाइम काट दिया था। हम पूरा भागी 3-4 महीना, मेरे पास रिकॉर्डिंग है फ़ोन में, भागा दौड़ी करी। उसका बाद में हम देखी पूरा एसडीएम ऑफिस में पूरा लड़ाई भी करी। हम आपका नौकर, हम बच्चा छोटा है मेरा, बच्चों को भी लेके हम सुबह जाता वाला शाम को आएगी। उस तरह करते करते फिर आरटीए डाल के हम अलॉटमेंट कॉपी निकाली। अभी हम पंचायत में बोली है, रामस्वामी बोला कि ये घर में पांडीराजन का घर में कौन रहता, वो बोले हम टाइल्स डाला, वायरिंग किया। हम बोला ठीक है, हम लोग 60,000 देगा करके पांडीराजन भैया लिख के टाइल्स देगा या वायरिंग किया, ये तो दूसरी बात हो गई ना। जब एक घर गवर्नमेंट जिसे अलॉट किया जाता है वो घर को आखिर कोई क्यों बेचेगा, और अगर इन्होंने बेचा है तो ये बहुत ही गलत है। और जैसा हमें यहाँ पर आया तो पता चला कि इन्होंने मेलन जाते समय यहाँ पर जो अभी है, जो फिलहाल में ये घर में जो है, उनको रामस्वामी उन्हें जो है घर देकर गए थे देखभाल के लिए। और जब ये ट्रीटमेंट से जब वापस आए तो इन्हें पता चलता है कि इन्हें ही घर से बेदखल कर दिया गया। हाँ, वो असली में ये भैया नहीं दिया था घर, गणेशन भैया के हाथ में चाबी देख के गया था। ये देखिए ना, इन सब मसलों के बीच में आखिर ये गणेशन है कौन और उन्हें ही क्यों चाबी दिया गया? वो सुनामी सेल्टर में रहता है सर यहीं पे, इसीलिए वो कचाल का करके ये भरोसा करके उनका हाथ में चाबी देके। उनका ये जानता वाला है? हाँ, जानता वाला है। और उस जानते वाले ने ही इन्हें धोखा दिया? हाँ, चाबी दिया तो इसको फोन करके गणेशन भैया बोला इस तरह रूम पूछता है, हम देना, वो बोला दे दो करके, ये बोला। पंचायत में भी फैसला हुआ, 12 साल से किराया नहीं देता करके पंचायत में बात हुआ। पंचायत वाला प्रधान मेंबर लोगों के सामने बोला कि हम किराया नहीं देता, मैं ऐसी है। फिर टाइल्स विल्स लगाया। फिर हम ओटा में पूछी, तुम किसको पूछ के टाइल्स लगाई? तुम घर बना के मेरे को दिया होने से, तेरे को बिना पूछे हम डाला होने से तुम मेरे से हम पैसा तुमको दे सकता? ओटा में मेरे को बोली चप्पल से मारेगी करके। ये सुंदरी रामस्वामी बोला मेरे को चप्पल से मारेगा। वो भैया को देखिए मार के मुंह कैसा तोड़ के रखा है, मार के सब कुछ कर देगा। ये सारा दांत मुंह सब देखिए। कर दे दो करके बोलने का टाइम है। ये कब की बात है जब इन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाया था? वो 3 साल का पहले साहब। देखिए, इतनी शर्म की बात है, इतनी बुजुर्ग आदमी के ऊपर ये लोग हाथ उठाते हैं। अगर हाथ उठाने का इतना ही शौक है तो आप अपनी उम्र के लोगों के ऊपर आप उठाइए। जिनका घर है आप उन्हीं के ऊपर आप हाथ उठा रहे हैं, आप उन्हें कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे हैं और उन्हीं का घर से आप उन्हें बेदखल कर रहे हैं। अरे वो पांडी करके गैरा चरमा थाना का बगल में रहता, पांडी करके, वो आके इधर में रह के हम लोग डिस्कनेक्ट के लिए, करंट डिस्कनेक्ट के लिए भैया लिख के दिया, करंट डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे बोल दिए। हम लोग जहाँ भी जाता ना वहाँ देखिए, ये लोग जो है इलीगली तरीका से रह रहे हैं जैसा आपका कहना है। और हम भी जब यहाँ पर आए तो देखा तो हमें भी ऐसा लगा। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो है इनका पावर सप्लाई, इनका जो है इनका पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई जो है बिल्कुल ये लोग कट नहीं कर रहे हैं जी, कट नहीं कर रहे हैं। हम एप्लीकेशन लिख के दिया, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स रखी है। ये सब खेल सुशील सर का है। हम लोग बम्बू फ्लैट आरआई के पास में सर के पास गए थे, आरआई सर के पास गए थे। आरआई सर का पास गया तो सर सुशील सर ना इधर कॉल डिटेल निकालने से और सीसीटीवी फुटेज एसडीएम बंगला का निकालने से रामस्वामी कितना दिन वहाँ में प्रेजेंट था मालूम हो जाएगा आपको। हम लोग झूठ बोलते, रामस्वामी हम लोग रोज जाते वहाँ में प्रेजेंट। आपके ये कहना है ये सब जो है पैसे का खेल है? हाँ, पैसा का खेल है ये। आखिर ये पैसा किसने दिया और किसे दिया? ये सुंदरी रामस्वामी सुशील सर को दिया। हम बोले जैसा अभी हम लोग यहाँ पर आए तो वो लोग हम ही से रूडली बात कर रहे थे। और देखिए, अगर आप लोगों ने गलती नहीं करी है तो आप लोग आइए ना, मीडिया में बात कीजिए। देखिए, बात करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपने कहीं ना कहीं गलती की है, इसलिए आप मीडिया को फेस नहीं कर रहे हैं और आते साथ आप ये कह रहे हैं कि आप एडवोकेट से बात कीजिए। देखिए, हम क्यों एडवोकेट से बात करें? हमारे पास तो कानूनी कागजात है। कानूनी कागजात जब हमारे पास है तो हम क्यों एडवोकेट से बात करेंगे? आपके गलती तो आपने की है ना। सुशील सर क्या करा, एसडीएम सर को बोल दिया घर बिक्री कर दिया, डीसी सर को बोल दिया घर बिक्री कर दिया, सारा रिकॉर्ड है। और हम लोग जाएगा तो घर मालिक हम लोग जाएगा तो भैया को तुमको कौन इधर आने वाला, बाहर जाओ बोलता। और घर में जो अडॉप्ट करके रहता है रामस्वामी, वो जाने से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में सर्विस है। हाँ, 60-70 हज़ार पेमेंट है, उसका कुछ नहीं है। हाँ, उसको घर अंदर चैम्बर में बुला के बैठाएगा, हम लोगों को बाहर भगाएगा। आप हम लोग झूठ बोलते हैं। सीसीटीवी निकाल के देखिए, ये सब खेल
सुशील सर का है, हाँ सुशील सर का, सुशील आरआई सर है उनका खेल है, और ग्यारह चरमा का पांडी उनका खेल है, उनका दोनों का खेल है। अगल बगल सबसे पूछिए कितना दिन वो कितना बार मार खाया उसको। और भी कुछ लोग यहाँ पर आइए, हम उनसे भी बात करते हैं। बताइए मैडम। ये ना हर साल आएगा, आने के बाद इन लोगों के बीच में क्या है करके हम लोगों को भी पता नहीं है, लेकिन आने के बाद हम बोलेगा पूछेगा इससे क्या हुआ करके, अरे हम इस लोग रहने दिए, हमको इसी घर से भगाता है। मेरे घर में दो तीन बार आया तो हम बोला कि कारण हाँ हर साल आएगा, अभी भी ये साल में भी आके पूरा घूमता है। अगर वो बिक्री भी करेगा तो अगर सही ढंग से तो ये घर से क्यों घर में क्यों आएगा? देखिए मैम, बिक्री करने का बात ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट लैंड है। गवर्नमेंट लैंड को कोई कैसा, देखिए हम आपको बताते हैं, जैसा सुनामी शेल्टर है, ठीक है, ये एक तरह का हम इसे कह सकते हैं, जैसा डिपार्टमेंट ने क्वार्टर अलॉट किया है, तो कोई डिपार्टमेंट अगर कोई भी डिपार्टमेंट क्वार्टर किसी को अलॉट करता है तो वो तो हम किसी को बेच नहीं सकते ना, क्योंकि अगर मैं उस डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं किसी और को अगर बेचता हूँ तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। और आज जो यहाँ पर हुआ है, इतने सब होने के बावजूद भी इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वही बात ही हम लोग पूछ रहे हैं क्यों नहीं कर रही है इस लोग, और जहाँ पर जा रही है वही जगह पर टोकर करके आते हैं और हम लोग को बताते हैं कि हम कैसा करेगा, आप लोग बताइए। तो हम बोल रही है देखिए आप कानून है, कानून के पास जाइए और अपना दरवाज़ा खटखटाइए। जो खटखटा तो ये बुजुर्ग आदमी के पास क्या है आप सोचिए, सुनाई पर में ऐसा है कि किसी के पास नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये बुजुर्ग आदमी ने अपना परिवार को है, ये जब यहाँ पर आते हैं तो इन्हें मारा जाता है, इन्हें मारा पीटा जाता है। नहीं, बीच में हम बहुत बार देखा बरंडा में सोता था, फिर क्यों सोता करे बोले से, फिर वो बगल वाले से पूछने से वो लेके जाके घर में रख के सुलाता। अभी इसका मिसेज नहीं, मिसेज लेके कितना बार उसको खाना वाना भी खिलाया, मेरा घर में भी भाग के 2-3 बार आया, क्या हुआ करके पूछने से बोलता है इसका मेंटली डॉर है, इसको हम लोग भेज देगा मेलनाथ, ऐसा भी ये बोलेगा। लेकिन ऐसा आज तक सुना नहीं, यार बोलने से बोलेगा मेरा भाई, ये बोलेगा, ये भी बोलेगा मेरा भाई है। बाद में अभी जब ये सच अगर सामने आ गया तो अभी बोलता है मेरा भाई नहीं है, ऐसी को रहने के लिए दिया घर। पहले जिसको हम लोग पूछेगा मेरा भाई है, मेरा मामा है, मेरा चाचा है। ये जो घर वाले हैं ये आपसे कहते थे? हाँ कहते थे मेरा। कभी इनको जो है पांडी जी को जो है कभी उनका भाई बना देते थे, कभी मामा बना देते थे। हाँ, बहुत चीज बना के इसको रखते थे, फिर हम लोग ठीक है भाई है तो क्या हो ये करके। अभी जब सच सामने आया तो अभी आपका सच्चा सा भूगोल के आता तो तभी बोल रही है मेरा कुछ नहीं ऐसा रहता है करके। अभी मालूम होता वो ऐसा घर रहने के लिए दिया था करके। जी मिलना साहब, वो सब उठा के आपका जितना भी सर्टिफिकेट्स है वो सब कहाँ पर है अभी? तो वो इधर रूम में रखा, वो सब उठा दिया। मेरा कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट, ये सुनामी सर्टिफिकेट, बच्चा का फोटो और वो कड़े दुकान का लाइसेंस रहे है। आपका दुकान का लाइसेंस? आपका कौन सा दुकान? तरसा दुकान का रोज लिली जनरल स्टोर लाइसेंस, मेरा वो आइडेंटिटी कार्ड, आइलैंड कार्ड, वो 90 में आइलैंड कार्ड, ये मेंबरशिप कार्ड, सब ये लोग उठा के रखी देता नहीं है सब। हाँ, वो सब लेके देने के लिए ये घर इनको लिख के दे दिया करके बोलते ना, क्या प्रूफ है? नोटरी किया। अभी जब आपके सामने ही हमने घर में एक लेडीज थी, जब हमने उनसे बात की तो वो पहला बात तो बात करने साफ इनकार कर रहे थे, उनका बात करने का तरीका भी ठीक नहीं था। और हम आपको ये बताते जब हमने उनसे लीगल डॉक्यूमेंट पूछा तो उन्होंने ये बताया कि घर उनका है, लेकिन जो भी बात करना है वो अपने लॉयर से बात करेंगे, अपने वकील से बात करेंगे। क्यों मीडिया में क्यों नहीं बात कर सकते? इतने लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, अगर देखिए आदमी अगर गलत नहीं है तो वो तो किसी से भी बात करेगा। आदमी का मन में अगर चोर है, आदमी गलत है तो वो मीडिया से क्या, वो तो किसी से बात नहीं करेगा। आरना सर वो बॉन्ड पेपर में ना टाइप करके रखी है, वो बॉन्ड पेपर का पीछे का सीरियल नंबर नोट करेगा ना, एक बॉन्ड पेपर को 10 जिरोक्स करके 10 किस्म का मैटर लिख के रखी है। और क्या है, साइन मैच नहीं होता, पांड्यराजन का अलॉटमेंट कॉपी का और वो बॉन्ड पेपर में साइन है ना, वो साइन मैच नहीं होता। और अभी घर बिक्री किया, उनके पास सेल किया तो को 4 आदमी को रख के तो नोटरी करा होगा, वो सब कुछ नहीं है। और टाइल्स डाला, बिल लेके आ बोला तो वो टाइम में हार्डवेयर दुकान में नया बिल लेके आई, पुराना और नया का डिफरेंट तो मालूम हो जाएगा। ये सब इस तरह 420 करके, इसका सारा कारण 11 चरमा का पांडी और सुशील सर और को आरआई सुशील आरआई सर। हाँ, सुशील सर का पांडी आके 11 चरमा में रहता, सुशील सर भी 11 चरमा में रहता। ये पांडी कौन है जैसा आप बार उनका नाम ले? पांडी इसका स्टेपनी है, ये रखी है उसको। हाँ, पांडी इसको मारा। पांडी करके वो नेवी में काम करता करके बोलता है। हम आर्मी में हम 40 साल का ऊपर हो गया, इधर 45 ऊपर हो गया। हमको बाजार में हाथ में रेखी हमको मारता, हमको 4-5 ट्रिप बोला
ये इधर नहीं रहना, तुम मिलान चले जाओ, भाग जाओ करके तमिल पांडे है उसका नाम। अभी बीच में इतना कुछ लफड़ा होने के बाद में एक दिन इसका नंबर में फोन करके बोलता, सुशील सर ना तेरे को अंदर रखने वाला है, तुम फोन स्विच ऑफ करके ना तुम मेलन भाग जाओ। हाँ, ये स्विच ऑफ करके मेरा भैया का घर में हम इनको रखा है। मैडम आप जितना भी बता रहे हैं, आपको ये नहीं लगता ये सब इन सब की मिली भगत है? हाँ, सब वही तो हम बोल रहे हैं, इन लोग सब मिल के ये गेम खेल रहे हैं, इनको घर देने नहीं मांग रहा। हम लोग थाना चले गया, तहसीलदार का पास चले गया, एसडीएम का पास चले गया, डीसी सर का पास चले गया। डीसी सर को भी, एसडीएम सर को और डीसी सर को हम गलत नहीं बोलता, सुशील सर जो बोला वही सर लोग को मालूम। देखिए रेवेन्यू इंस्पेक्टर का तो काम वो तो तय है सबका। हाँ। और वो जो है कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं इवन एडमिनिस्ट्रेशन को भी। इस मामले में हम आपको ये बता दें, जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर है वो गुमराह कर रहे हैं और उन्हीं के कारण आज एक जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो अपना घर के पास खड़ा होकर भी अपने घर के अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि उनके घर पर किसी ने कब्जा कर लिया है। और जब वो यहाँ पर आते हैं इनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार होता है, इन्हें मारा पीटा जाता है। देखिए अगल बगल के लोग कह रहे हैं, लोग तो झूठ नहीं कहेंगे ना। और हमने ये नहीं कह सकते कि ये वन साइडेड न्यूज़ है, क्योंकि घर वालों से भी हमने बात करने की जब कोशिश की तो उनका बात करने का रवैया आप देख कर बताएंगे, क्योंकि वो हमसे बात नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं कि ये जो है केस चल रहा है। किस बात का केस? जब गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट ने इन्हें दी है, सुनामी में इन्होंने अपने को खोया है। हम ये कहना चाहते हैं ना, जब घर इनका है और इसमें बात ये आ गया कि वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने उनसे पैसा लिया है। जो पैसा अगर लिया है, जैसा घर वाले कह रहे हैं, तो उनके पास कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स है या कुछ रिसिप्ट है, कुछ भी है या किसी के सामने लिए है, तो अगर सामने आकर बात कीजिए। वैसा कुछ नहीं है, ये लोग जो है बस गुमराह कर रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें, हम ये बम्बू फ्लड के यहाँ पर सुनामी पहाड़ और सुनामी शेल्टर इसे कहते हैं, यहाँ पर काफ़ी जो है जितने भी सुनामी शेल्टर है, लोग यहाँ के कह रहे हैं इसी तरह सारा शेल्टर का हाल है। हर 1-2 शेल्टर छोड़कर तीसरा या चौथा शेल्टर इसी तरह लोग जो है अपना शेल्टर दूसरे को देकर यहाँ पर उनको जो है मतलब किराए में बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं, या वो लोग जो है किराए पर रह रहे हैं। हम आपको ये बता दें, ये जो भी यहाँ पर हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि SHO बम्बू फ्लड इसके ऊपर आप ध्यान दें, क्योंकि देखिए अब ये मुद्दा, पहले ये मुद्दा जो था सिर्फ ये बस्ती के अंदर ही रह जाता था, लेकिन आज जो है ये मुद्दा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी आला अधिकारी हैं, हायर ऑफिसर्स हैं, इवन आइलैंडर्स, ये सब देखेंगे। और आप लोग देखकर बताइए, एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ जब इतना गलत होता है तो ऐसा बहुत कुछ होता होगा। और जैसा इन्होंने नाम लिया है रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो आ रहा है सुशील, हम ये कहना चाहते हैं अगर आपने भी गलत काम किया है तो ये आपको भी बहुत ही भारी पड़ेगा। और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हम ये कहना चाहते हैं उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। CS सर से हमें मांग करते, क्योंकि हमारे जो CS सर है और इवन DGP सर इसके ऊपर आप जरा ध्यान दें, SP साउथ अंडमान आप इसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आपसे निवेदन है कि इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस तरह एक घर नहीं, इस तरह कई लोगों के साथ हुआ होगा। लेकिन ये चीज़ जो है आज यहाँ पर निकल कर सामने आया और हम यहाँ पर आए हैं रिपोर्टिंग करने। जब हम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करें तो काफ़ी लोगों ने हमें बताया है। एट लास्ट हम 2 शब्द ये सर से हम सुन लेते हैं इनका, और इसमें क्या कहना है बताइए। मेरा नाम पांडे राजन है। मेहरबानी करके घर लेके मेहरबानी करके हमको घर लेके दे दी। वो ये हम पाउत पे अभी पैसा हिस्सा कुछ नहीं है साहब। अभी हमको बहुत तकलीफ में अभी कर नहीं है। अभी हम प्लेटफॉर्म में सोता पूरा मचट करता है। अभी हम होटल में काम करता, हमारा बिजनेस भी हमको सामान लेके आएगा, ऐसे तोड़ेगा, ऐसे मेरा पैसा बाल बच्चा का पैसा सब बैंक में पैसा सब ये हो गया, सब लॉस हो गया। अभी होटल में काम करता है, प्लेटफॉर्म में सोता पूरा मच्छर करता सब।
आप लोग और हम एक चीज कहना चाहते हैं, इस एरिया के जो भी प्रधान है, आप भी इसके ऊपर नज़र बनाइए। देखिए ये आपके एरिया का आपके एरिया का काम जो है आज हम मीडिया वाले यहाँ पर आकर कह रहे हैं। जी मैम बताइए, आप भी कुछ कह रहे हैं। हम बोल रही है सर, प्रधान से किसी से ये कंट्रोल में नहीं आ रही है, इसीलिए आप मेहरबानी करके घर लेके दे दीजिए और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। ये मेंटेनेंस कुछ नहीं किया है, सुनामी शेल्टर जैसा दिया वैसे ही है, बस 10 साल से 12 साल से रहती है, घर खाली करके। आपने जो ये सब कहा कि आपको जान का खतरा है, किस बात का? वो पांडी और सुंदरी रामस्वामी बोलता, उसको कहीं भी देखेगा तो हम पक्का मार के मराएगा। सारा जन से बोला है वो सुनामी पड़ आके देखने दो, उसको हम मार के मराएगा। मतलब आपको? मेरे को। आप इनके लिए आवाज उठाती हैं? हम इनके लिए, हम ना अभी 9 महीना से हम भागा दौड़ी कर रही है, मेरा मासूम बच्चा को छोड़ के, 3 साल का मासूम बच्चा को छोड़ के हम 9 महीना से भागा दौड़ी करके अलॉटमेंट कॉपी निकाल के वाटर कनेक्शन का एप्लीकेशन जमा करके सारा कुछ हम करिए। इसीलिए मेरा ऊपर कार लेके बैठे हैं उन लोग, मेरे को मारेंगे उन लोग। पंचायत ऑफिस में बोली वो चप्पल से मारेगा, और जिला भैया का घर में भी बात किया तो होटल में भी पूरा गंदा थर्ड लैंग्वेज गाली दी हम लोग को। और हमको जान का खतरा है ये, और पांडी से 11 चरमा का पांडी से मेरा जान का खतरा है। 2-3 ट्रिप आदमी गिरे कि बाजार में मारा, सबको दुकान वाले को पूछे जी बाजार का, ये पांडी आएगा जान पर जहाँ जी बिल्कुल पिलाएगा। हम कपड़ा वपड़ा बिजनेस करता था गणेश मंदिर का सामने में, तो फटाफट पट करके मार की। हमको मारने से थोड़ा टेंशन होने से थोड़ा मेडिकल में ट्रीटमेंट जाना है, सब सामान चोरी के ऐसे चले गया। ऐसे हमारा 10 लाख था कोऑपरेटिव बैंक में, पाल बच्चा मर गया का पैसा, फिर दुकान का पैसा, ये नारियल पेड़ का वो सुअर का बच्चा सब इधर अलॉटमेंट किया था, वो पैसा सब ये हो गया सब। उनका औरत को भी लेके आके 4 महीना हम इधर रुका था सर, वो सेकंड मैरिज किया था। वो औरत को लेके आके अपना घर छोड़ के दूसरा का घर नीचे में कीचड़ में मट्टी में पड़े, एकदम मच्छर उच्चर में पकाने खाना मुना, राशन पानी नहीं है, बेचारा भूखा प्यासा रह के 4 महीना का बाद वो मेलैंड हम भेजा उसको। सेकंड मैरिज किया था मेरा औरत पे, यहाँ आके छोटा बच्चा लेके स्कूल पढ़ता करके यहाँ आके वो सुशील का पास रोया, साहब कैसा भी अलॉटमेंट पेपर थे तो साहब, अलॉटमेंट पेपर था साहब, हम लोग करीब पे सुशील बिल्कुल नहीं दिया, 4-5 महीना घुमाता, कल आओ परसों आओ वो आओ ये आओ, ऐसे बोलता साहब। अलॉटमेंट पेपर अभी RDL पोटी पेन निकाल के दिया साहब। मेरा औरत रोकी, फिर मेलैंड में बच्चा लेके छोड़ के आया, रोया, हम जाएगा ये घर मिलने का बात में हम आएगा, आप आ जाओ घर की। जो अभी 8-9 महीना से अभी होटल में काम करता है, फिर उधर ही सोता है, पूरा मचली चल करता है। तो बस हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर इनके ऊपर कुछ भी होता है तो इसका कसूरवार जैसा इन्होंने नाम लिया है और मैम ने जो भी नाम लिया है वही होंगे, क्योंकि इनके ऊपर पहले भी जो है हमला हो चुका है। जैसा ये बता रहे हैं, इनके होठ के यहाँ पर देख कि आप इनके ऊपर हमला हो चुका है। इतने बुजुर्ग आदमी को यार मार रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत है। हम आपको एक बात बता दें कि जैसा हम वहाँ पर घर पर गए थे तो घर पे जो है एक महिला जो है वहाँ पर कब्जा किया था, लेकिन उसके जो हस्बैंड है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जहाँ तक हमें ये पता चला है। और एक गवर्नमेंट सर्वेंट एक दूसरे व्यक्ति का जो है घर छीन कर बैठा है। जरा आप बताइए उनका नाम क्या है, उसका हस्बैंड का? उनका नाम के रामस्वामी है, के रामस्वामी। कहाँ पर है? मेरीन इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में इंजन ड्राइवर ऐसी कुछ है वो। 60-70-80 हज़ार पेमेंट है उसका। गरीब का साथ में वो इस तरह कर रहे हैं, घर अडप करके देने नहीं मांगता, उनका HRA मिलता, क्वार्टर अलाउंस मिलता उसको, वो कहीं भी रेंट में जाके रह सकता। पहले रेंट में रहता था, अभी ये भैया मेलन से आया तो वो टम से इधर आके रुकी है, अभी घर देने नहीं मांगता। मेहरबानी करके हम लोग वही बोलेगा कि गवर्नमेंट तरफ से हम लोग को घर कैसा भी लेके दे दीजिए, गरीब का साथ इस तरह अन्याय मत कीजिए। जैसा हम आपको बता दें, देखिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में उनका हस्बैंड जो है काम करता है, तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि खुद वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए एक गरीब के पेट में लात मार रहे हैं और उनके साथ मानसिक नहीं शारीरिक भी अत्याचार किया जा रहा है। तो ये कहाँ तक सही है? हम ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व है। जैसे एक RI का नाम निकल कर सामने आया है, जिसका नाम है सुशील,
तो आखिर इसके ऊपर इंक्वायरी कब तक होगी, बस हम ये चीज़ पूछना चाहते हैं। और जैसा जिस बंदे ने यहाँ पर जो है कब्जा किया है, जैसा हमने उनके वाइफ को दिखाया, तो उसका हस्बैंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करता है। तो डिपार्टमेंट इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी वो तो हम आपको वो भी बताएंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसमें जितने भी लोगों का नाम सामने आया है, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, न्यूज़ आप तक के द्वारा हमें बता दे, हम दोबारा फिर आएंगे। जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम ये न्यूज़ कवर करेंगे, जितना हो सके हमसे उतना ये न्यूज़ को हम लोगों तक फैलाएंगे, लोगों को जागरूक बनाएंगे, ताकि देखा जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन के ही लोग जो है इतना बड़ा गबन कर रहे हैं। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।